कानून दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं कि तुम्हारे लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून? ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आ रहे हैं मुंबई, तो क्यों आ रहे हैं? 5% रिजर्वेशन 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब अलग अलग रिजर्वेशनों की बातें अदालत के सामने गई, मामला अदालत ने पूरा संजीदगी के साथ बारीकी से देखा, समझा, तब उसके बाद यह फैसला किया कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। उस वक्त 2014 से 2019 के बीच हुकूमत में बैठे थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। ऑपोजिशन के अंदर थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। मैं खुद वारिस पठान के साथ आमदार था। वहां पर इनके मंत्री खड़े रहते, कांग्रेस के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के नेता खड़े रहते और देवेंद्र फडणवीस को कहते कि मुसलमानों को 2 रिजर्वेशन। तुम्हारी हुकूमत है तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मिलना चाहिए रिजर्वेशन। लोकसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले हो या दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हो या एनसीपी के, अगर खड़े रहते हैं रिजर्वेशन के बारे में बात करने के लिए तो महज मराठाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। हम नहीं है मुखालिफ उनके, दीजिए आप जिसे देना है, धनगरों को दीजिए, मराठाओं को दीजिए, लेकिन मुसलमानों को तो अदालत ने कहा है। जब वो वहां पर भाषण कर रहे, सुनील तटकरे साहब एक एमपी है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने तकरीर किए। आधे घंटे की तकरीर के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं। भाषण जब खत्म हुआ तो वो जाने लगे। मैंने कहा कि भाई 1-2 मिनट रुकिए ना। तो बोले क्यों, मेरा हो गया। मैं बोला तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारी धुलाई मैं करने वाला हूं, उसके लिए 2 मिनट बैठिए। तो मैं अपने भाषण में कहा कि अभी अभी हमारे मित्र ये भाषण दे रहे थे, सिर्फ एक की रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, और इनका भाषण जब मैं सुन रहा था तो मुझे यह एहसास हो रहा था कि इनको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए कि ये रंग कितनी आसानी से बदलते हैं। विपक्ष में थे तो कैसी कैसी बातें करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो हमारा जिक्र भी नहीं। हमारे है मुंबई तुमसे मांगने के लिए, हमारे है मुंबई वक्फ की जमीनों के तहफ्फुज के लिए। 93,000 एकड़ जमीनें पूरे महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की है। फारूक शाब्दी साहब ने मुझे शोलापुर के ताल्लुक से कई जमीनों की जानकारी दी है। फारूक भाई, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, 6 महीने के अंदर 8 FIR रजिस्टर हुए हैं। शोलापुर का भी FIR रजिस्टर करवाऊंगा अगर किसी ने वक्फ की जमीन को हथियाया है तो। जागीर समझ लिए, लाओ दो, क्या देते दो, लेके जाओ, बाप की जागीर है तुम्हारी। 8 FIR रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। इन 93,000 एकड़ जमीनों की देखभाल के लिए आप लोगों को यह हैरानी होगी, जब आपसे वोट मांगने के लिए अगर आए तो उनसे पूछो कि मेरी जो वक्फ की जमीन है पूरे महाराष्ट्र में, उसकी देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोग काम करते हैं? महज 24 लोग, 24। इसका मतलब साफ है, हुकूमतें किसी की भी हो, ये वक्फ की जमीनें हम मुसलमानों से लेके रहेंगे, अपने बेटे को देंगे, अपने भांजे को देंगे, अपने भाई को देंगे। आज कितने ऐसे शहरों के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठों ने
बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना लिए हैं और उस कॉम्प्लेक्स के सामने मुसलमान एक पंचर की दुकान डाल के बैठा हुआ है, चाय बनाने की दुकान डाल के बैठा हुआ है। अगर वो जमीनें हमें वापस मिल जाती है, हम उसके ऊपर स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, हमारी बहनों के लिए हम हॉस्टल्स खोलेंगे। ये जमीनें हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे, तुम्हारे अच्छों से भी हम लेके रहेंगे। आपसे ये कहा जाएगा कि क्यों जा रहे हो। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं,